डॉक्टर साहब दवाई मिलता है डॉक्टर साहब घास जरावे वाला बहुत महंगा ना मिलेला 100-200 में मिल जाला वो फेंकवा दें तो कम से कम जोड़ जाइए। ठीक बा हम पूरा कोशिश करते हैं जो रहे करवा दे रहे साफ सफाई अगर रउआ कहता नहीं हो जा यूज कल जो ग्लव्स बटे उराउरे स्टाफ के यूज के लिए हुई वो फेंकल बा तो गलती से फेंक देले हुई गलती से तो सारा कुम में हो जाता सब चीज वो लोग के दिहल बा जो भी डिस्पोजल है सिरिंज इसमें डालिए ग्लव्स इसमें डालिए सुई तोड़ते हैं उसमें डालिए अब कोई गलती से पता नहीं कैसे फेंक दिया यही आश्चर्य की बात है। इतना रिस्पांसिबिलिटी से हुआ भागे हर बतिया में कहता नहीं कि गलती से हो गई बा तो गलती से कोनो मरीजों मुआ दिलो ना ऐसा मरीज थोड़े मारा जाएगा। डॉक्टर साहब जी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वच्छ बिहार बना रहे हैं जी और स्वच्छ बिहार का ये प्रमाण है आपका हॉस्पिटल चारों तरफ एकदम जंगल लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि करा देंगे 4 दिन पहले कराए हैं ये प्रश्न थोड़े हुआ इसका जवाब क्या हुआ 1 हफ्ता में करा करके दिखाइए इन लोगों को। ठीक बाहर से दवा हम खरीद के लाए थे लड़की हुई थी पानी गिर रहा था दर्द के सुई कोई नहीं दे रहा था बाहर से हम दर्द को सुई लाए भी दवाई मिला कि नहीं यहाँ से मिला कोठी बैठने वाला दवाई मिला 6 दवाई था मिला 3-5 दिन का कितना बाहर से खरीद के लाए बाहर से हम दवाई दर्द का सुई वही सब हम बाहर से खरीद के लाए। निराला जी को सैलरी भी आप ही को मिलता है क्योंकि निराला जी को जो सैलरी मिलता है वो आप ही को मिलता है आप काहे उनके बारे में इतना बोल रहे हैं जब वो नहीं आए हैं तो बोलिए कि वो नहीं आए हैं आना चाहिए नहीं तो ये गलती को एक्सेप्ट कीजिए पूछेंगे हम उनसे नहीं पूछिए स्पष्टीकरण कीजिए उनसे करेंगे उनसे हम सर आप प्रभारी हैं पेशेंट आपके सामने बोल रहा है कोई डॉक्टर सुबह से अभी तक नहीं आया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। नमस्कार हम राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और अभी हम बानी रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल हो और रेफरल अस्पताल में आज विजिट करे जा रहल बनी जा रुआ जाना था नहीं कि जब एनडीए के सरकार के एनडीए के सरकार रहे जब भाजपा जदयू के सम्मिलित सरकार रहे तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर मंगल ग्रह हावी रहे यानी कि मंगल पांडे जी जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहनी तब तक के अस्पताल के हाल जौन रहे बेहाल रहे मंगल ग्रह से ही पीड़ित रहे। अब आज जब सरकार बदल गई बा महागठबंधन के सरकार बा तेजस्वी यादव जी लगातार हॉस्पिटल में विजिट करतनी तो बड़का हॉस्पिटल में तो विजिट कर लेतनी लेकिन है छोटका हॉस्पिटलवन की का स्थिति बटे का एजा बा और का नहीं खे का सुविधा मरीज के मिलता कौची नहीं खे मिलत या जाने खातिर चलिए हमने के विजिट करते हैं अस्पताल के अंदर और अस्पताल की एक चीज दिखावे के कोशिश हुई। लेखापाल का कर्जा है ना ताला लगा और ये कहाँ है मैनेजर साहब है महाराज उनका ड्यूटी रहता है ये भी नहीं है नहीं 3 दिन यहाँ पर है 3 दिन वहाँ कोई नहीं कोई है नहीं ममता ये देखिए व्यवस्था कहाँ है डॉक्टर साहब जी क्या चीज़ के मरीज हैं आप बच्चा हुआ है सुबह से कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है दवा कुछ मिला है यहाँ कुछ नहीं मिला है दवा नहीं दवा जो ऑपरेशन के से दिया जाता है लेडीज में अब छोड़ा जाता है तब दवा दिया जाता है बीच में अगर पेशेंट की दवा की जरूरत नहीं है बीच में कब से आए आप तब मिलेगा 4 बजे भोर से आपके गार्जियन कौन है गार्जियन क्या है इनका आप हैं गार्जियन इनके लिए दवा हॉस्पिटल से मिला है कुछ सुबह से अभी कुछ नहीं मिला है खाने का जो एनजीओ के द्वारा दवा आपको मिलता है खाने का चीज व्यवस्था आपका एनजीओ काम नहीं कर रहा है 2 दिन से सुनिए एनजीओ यहाँ काम नहीं कर रहा हॉस्पिटल में बेड की दशा देख लीजिए ये बेड सीट है इसका दशा देख लीजिए और पेशेंट का दशा देख लीजिए पेशेंट यहाँ खा रहा है बाहर ले लीजिए बोले नहीं कोई बाहर खाइए बेड तो नहीं खाना बैठिए 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 बाद में बाहर जाइए कोई है आपके साथ कहाँ है बाहर काहे लिए आई हैं
उनके साथ हैं, तो आपको कोई बताया नहीं क्या करना चाहिए हॉस्पिटल में, कैसे रहना चाहिए हॉस्पिटल में है ये? खाई बेड पर बेड पर ना खाई क्या बेड जो है खातिर इस पर बेडशीट नहीं मिला है? कहाँ है ठीक से उसको करा ली। क्या क्या आज कब से आए हैं आप? रात के 11 बजे के बाद कोई डॉक्टर आया था पूछने के लिए? 5:30 बजे लड़की कोई डॉक्टर आपको पूछने के लिए आया दवा? क्या नर्स उर्स कोई है? नर्स आई थी यहाँ? कोई प्रभारी नहीं, डॉक्टर के देख रेख में नहीं रहते हैं? तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? 2 बजे तो चेंज हो गया। तो जो चेंज हुआ तो कोई ना कोई आया होगा। हम आए हैं, आप आए हैं? हाँ ड्यूटी खत्म हो गया उनका 2 बजे। कौन थे वो? 2 बजे पहले कोई डॉक्टर आए थे आप लोगों के पास? कोई डॉक्टर नहीं आया था। सर आप प्रभारी हैं, पेशेंट आपके सामने बोल रहा है, कोई डॉक्टर सुबह से अभी तक नहीं आया। नर्स आकर नर्स ना आई थी, डॉक्टर को नहीं आया था? नर्स से कोई सॉरी वो दिक्कत हुआ वो पूछ के गई है ना जी। डॉक्टर को एक बार पूछी है कि ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, दर्द है कि नहीं, तो पूछा गया, वो डॉक्टर को वहाँ ठीक है। कंप्लेन की है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर को एक बार भी तो वेरिफिकेशन करना चाहिए 8 घंटा में। तो कर लेना चाहिए, तब यह को रिपोर्ट किया होगा कि सब सही है। तो 4 बजे सुबह में गई है, बच्ची पैदा हुई है, रिपोर्ट गया होगा। वही लगा के इंजेक्शन गई है 11 बजे। सब मिल गया। नर्स? नर्स अच्छा, उसके बाद कोई डॉक्टर आया था यहाँ? तो एक लाइन में बोलो कि डॉक्टर नहीं आया है। तो ये प्रमुख जी जंगला में नवजात शिशु रहता मच्छर लागल तो पूरा फैलल बाटे, बाहर कचड़े बाटे पूरा में मच्छरे रहते, नॉर्मल घर में रहल लिखे जाए। प्रभारी साहब जी ये क्या व्यवस्था है क्या इसका? अब ये सब जो स्थिति है तो रिपेयरिंग अब पहले होता था, अब नहीं हो रहा है कि नया बिल्डिंग बन रहा है, तो सरकार की तरफ से रिपेयरिंग नहीं हो रही। तो तत्काल तो कोई व्यवस्था आपके पास कुछ फंड नहीं आता है क्या? कोई अपने तरफ से पर्दा वर्दा भी लगाने की व्यवस्था नहीं है? कोई पर्दा वर्दा लगाने का आपके पास व्यवस्था है? एनजीओ आपके यहाँ क्या क्या उपलब्ध कराता है? बेडशीट वगैरह धुलाता है क्या? हाँ एकदम तो लाता है। तो कहाँ है इस तरह बेडशीट? यदि चेंज होता है 7 रंग का है, बहुत पुराना बेडशीट है। वही जो आता है और हर दिन का अलग अलग कलर का लगता है। अंदर जाने के कितना बढ़िया हो जाए। तो नया बनल है ना, ये नया बनल। कहाँ से आई हैं आप? PSC है मुरारपट्टी से। कब से आई हैं? 2 बजे रात में। बच्चा कब हुआ? डॉक्टर कोई आया था? कोई नहीं आया। नर्स आई थी, डॉक्टर कोई पूछने नहीं आया? डॉक्टर साहब हम तो 6 महीना पर आपके यहाँ आते हैं, सारी वस्तु स्थिति आपके सामने है। ऐसा है, हम सबको बुला के अपने पास कोई किसी का पेशेंट का कोई कंप्लेन है, हम वहाँ उठा के सारे लोगों को पूछा। डॉक्टर साहब अगर किट सुनिया जाए, अगर कोई दिक्कत है तो चलो हमको बुला के लाते हैं, आके हम देख देते हैं। नहीं आप पर कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर जांच में है, ड्यूटी में है, उनको तो एक बार विजिट करना चाहिए ना। क्या पोजीशन है, कैसे रहना चाहिए, कैसे देखरेख करना चाहिए। उनको लगता है कि कोई चीज आगे पूछ के गई है, कोई उन लोगों को आने की जरूरत नहीं समझ। उन लोगों नेताजी उन लोगों आने को की उनका भी जरूरत है। उनका ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी वो करते हैं, 6 घंटा ड्यूटी करते हैं, 4 बराबर नहीं कैसे नहीं आए हैं, हम पूछेंगे उनसे। ऐसा है एक्सप्लेनेशन सामने आपके आपने पूछा है। आप बोल लीजिए तब हम बोलेंगे। ना आप ही पूछ लीजिए, नहीं तो जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे तब ना बोलेंगे। बोला जाए। दोनों डॉक्टर सुबह से लेकर शाम सुबह 4 बजे भोर से आइए, कब बजे आइए? 2 बजे आइए। उस समय से लेकर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, ये हमारे आने के बाद आप आए हैं। एक बार तो हालचाल कम से कम आकर लेना चाहिए ना, क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। पर मुझे 2 बजे ड्यूटी चेंज हुआ है, तो हम अभी रोज चले बना रहे। कब ऐसे उनका ड्यूटी? 8 से 2 8 से 2 था ना, तो 8 से 2 के बीच में आना चाहिए उनको ना। कौन डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर पीके निराला। राणा बाबू, डॉक्टर पीके निराला जी हैं, जो यहाँ पदस्थापित हैं, डॉक्टर के चार्ज में हैं, और यहाँ पेशेंट के साथ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पेशेंट 4-4 को 5-5 को लेटे हुए हैं लोग। ये डिलीवरी केस हुआ है,
लेकिन वो पूछने तक भी नहीं है, देखने भी नहीं आए हैं। ये रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल का स्थिति है, हमारे प्रभारी साहब सामने हैं, ये स्थिति है। और इस स्थिति को डायरेक्ट आप बोलिए और निकालिए, ताकि ये मैसेज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास जाए कि यही स्थिति है हॉस्पिटल, रघुनाथपुर हॉस्पिटल। ठीक है, पेशेंट चिल्ला रहा है बाहर, यहाँ जो एम्बुलेंस है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस यहाँ दो ठो है, लेकिन एम्बुलेंस कब किसको पहुँचाता है पता नहीं। नहीं एम्बुलेंस तो काम करती है, जाती है, पहुंचाती है। हमारे गांव के पेशेंट है, उसको एम्बुलेंस लेके नहीं गया। हम दूसरे के बात के क्या बताएं, हमारे गांव को हम आपको 2 बार फोन किए। उसको आप बोले होगा मैं 3 बार देखा। 1 मिनट आप देखे हैं, सब कुछ देखे। रात में जाने के पहले भी उस मरीज को हम देख के ही गए हैं। ठीक है, जो भी हम उसके बाद इस चौथा बार हम जहाँ चंबर में ही बैठे थे गया। हमेशा हमारी एम्बुलेंस देखे, हमारे एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहती है। नहीं, गलत बात है, ये बात को मत बोलिए कि एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहता है। एम्बुलेंस विशेष आदमी को लेकर जाता है जो आप दिशा निर्देश देते हैं। नहीं तो जो गरीब आदमी था, उसकी पत्नी मर रही थी। हम लोग गरीब अमीर नहीं देखते हैं। नहीं तो आप जिसको जो आवश्यकता होती है उसको दिया जाता है। क्यों नहीं गया एम्बुलेंस? टारी एम्बुलेंस क्यों नहीं गया? ये बेडशीट की स्थिति है, देखिए ये आपके बेडशीट की स्थिति है। ये तो इसके लिए तो एनजीओ है ना। बेडशीट तो हमको जिला से मिलता है ना। जिला से आपको मिलता है ना? हाँ बराबर से डेली आज भी चेंज हुआ है। कहाँ गए जी संजू? आज भी डेली कलर के अनुसार डेली के डेली चेंज होता है। सुनिए, उस कलर का जो 7 को है ना, तो 7 दिन 7 कलर का बिछाया जाता है। पेशेंट की स्थिति सुनिए। वो लोग अभी छुट्टी लेके चला गया। हाँ तो उनका 2 ही बजे तक वो बैठती है ना, उनका 2 ही बजे तक ड्यूटी रहता है। उसके बाद किसी का ड्यूटी होगा ना? नहीं आज तो चार्जर चेंज नहीं होगा ना, चार्जर कोई गंदा होगा तब होगा। तो सुबह में चेंज हुआ है? हाँ सुबह में चेंज हुआ था, सुबह में होगा। हाँ सब डेली सुबह में चादर नया जो साफ करके आता है वो चेंज होता है। देखिए 1 कलर का होगा, 7 दिन में 7 कलर देना है। देखो तनी लगवा देते। ये रउआ साहब देख सकत तनी कि रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल है, जहाँ के स्थिति बटे कि मरीज भर्ती बने और सुबह से अभी तक एगो डॉक्टर विजिट नहीं कर। जैसे कि अभी प्रमुख जी यहाँ पर घूमत नहीं और प्रमुख जी प्रभारी जी से बातचीत भी करी है। मरीज भी खुद डायरेक्ट कहलन कि एको डॉक्टर निकाल, बल्कि जे आशा या नर्स बटे वो लोग आके जाँच नर्स आके पूछ के डॉक्टर को बताई है किसी को कोई कंप्लेन नहीं था तो नहीं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ना कि 8 बजे से 2 बजे तक जिसकी ड्यूटी है कम से कम एक बार भी विजिट करें। आना चाहिए उनको। उनको हम बात कर उनसे हम एक्सेप्ट कीजिए कि आपका डॉक्टर एक बार भी विजिट करने नहीं आया है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पेशेंट बोल रहे हैं। ड्यूटी में कौन थे? डॉक्टर निराला बता रहे थे। क्या नाम उनका? निराला, पीके निराला। 8 बजे से 2 बजे तक उनकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल में। मैं भी बीच में आके देखा। आप अपनी बात आप तो प्रभारी हैं, आपके पास बहुत सारा जिम्मेवारी है। वो तो सब चीज देखना है, लेकिन ये भी तो हमको देखना है ना। ऑफिस भी ये भी। आप आए हैं 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में? आप 2 बार आए हैं। आप 8 बजे से 2 बजे के बीच में आए हैं? ऑफिस में आए हैं ना, मरीज ऑफिस आए हैं। मरीज ऑफिस में ना, लेबर रूम में गए हैं, वहाँ बोली कि कुछ डॉक्टर साहब कितना बचाव कीजिए। यहाँ नहीं बचाव मत कीजिए, उतना ही हमने पूछा, पता चला कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए किससे पूछे? क्या इधर आके नहीं पूछ सकते हैं आप? नर्स के भरोसे चल रहा है सब कुछ ना। नर्स कोई डिलीवरी भी तो नर्स से करवाती है, क्योंकि यहाँ पे लेडी डॉक्टर है नहीं, तो बाकी इलाज भी नर्स से करती है। अगर वो कंप्लेन करती है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर इमीडिएट जाते हैं लेबर रूम में, उसको देखते हैं, मैनेज करते हैं। 1 मिनट सुनिए, आप जो है निराला जी को सैलरी भी आप ही को मिलता है? क्योंकि निराला जी को जो सैलरी मिलता है वो आप ही को मिलता है। आप काहे उनके बारे में इतना बोल रहे हैं? जब वो नहीं आए हैं तो बोलिए कि वो नहीं आए हैं। आना चाहिए, नहीं तो ये गलती को एक्सेप्ट कीजिए। पूछेंगे हम उनसे। नहीं पूछिए, स्पष्टीकरण कीजिए उनसे। करेंगे उनसे हम। 1 लाइन में बोलिए कि वो नहीं आए, तबे ना कंप्लेन। हाँ क्या? बाहर से दवा हम खरीद के लाए थे। लड़की हुई थी, पानी गिर रहा था, दर्द के सुई कोई नहीं दे रहा था। बाहर से हम दर्द के सुई लाए। भी दवाई मिला कि नहीं? यहाँ से मिला, कोठी बैठने वाला दवाई मिला। 6 दवाई था मिला, 5 दिन का दवाई। कितना बाहर से खरीद के लाए? बाहर से हम दवाई, दर्द का सुई वही सब हम बाहर से खरीद के लाए। डॉक्टर साहब यहीं पे ये मरीज हैं, ये कह रही हैं कि बाहर से हम सुई दवाई। आप देखिए कौन सुई? आप कागज दीजिए हमको।
कागज हम घर पर लाए हैं। तो लाइए हमको दिखाइए कौन आप मिला, जबकि हम सब सुई का व्यवसाय यहाँ किए हुए हैं। सिरिंज कैसे कर सकते हैं? सिरिंज तो भरा पड़ा है। अरे भरा पड़ा रहा, मिला है ये नहीं? जरूर मिला होगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नहीं मिला। चलिए अब रुआ के हमनी के लगातार एजा रेफरल अस्पताल रघुनाथपुर है जहाँ पर विजिट करा के दिखाओ तनी ई डेंगू वार्ड बनल बा। हालांकि में अभी ताला बंद बा क्योंकि काहे कि हो सकेला केहू मरीज ना होके। उन्हें लेबर रूम बा, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे के सुविधा बाटे। तो हमनी के चाहेम जाके चल कौनियो देखल जाओ और पता कर जाओ कि आखिर इस सुविधा चलता कि नहीं क्या चलत। डॉक्टर साहब ये कौन है? अभी वर्किंग है? जी सर वर्किंग है सर। क्या को एक्सरे किए हैं सुबह से? आज क्या को किए हैं? सर 19 को? जी सर। जी सर। कितना पैसा लेते हैं लोग एक्सरे का? 1 रुपया नहीं सर लेते हैं हम। बाहर में तो ऐसा मैसेज है कि पैसा लेता है। 1 रुपया नहीं है सर, हम तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन जो कुछ कहते सूरा अलग बात है। नहीं तो गलत लोग थोड़े बोलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत लोग आते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं जो भी कह रहा है गुमराह कर रहा है और निहायत ही गलत कह रहा है प्रमुख जी। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। कब तक लिया गया है ये बताओ हमको, कब तक लिया गया है? तो पता नहीं, अब तो हम जब से पहले तुम लिए सुने, तब से बंद कर दिए हैं। पहले तुम सुने हो कि लिया जाता था, लेकिन ये सब तो आपको पैसा मिलता होगा ना, झाड़ू ये सब सफाई वफाई के लिए तो पैसा मिलता होगा। दिखाओ ना, घुमा के दिखाओ। पूरा डस्टबिन के बाहर ही सब सवेरे करता है फिर इवनिंग में करेगा। नहीं सुबह किया है, अब 3:30 में करेगा। हुआ है तब भी बाहर फेंका हुआ है। 3:30 में करेगा। डस्टबिन है ना? हाँ लेकिन डस्टबिन रखने के बावजूद भी सब कचरा बाहर फेंका जा रहा है। देखिए 3:30 में इसको हटाएगा, उसका टाइम दिया हुआ जी, टाइम दिया गया है कि 3:30 में इसको हटाएगा। ड्रेसिंग किया है ना सर, हाँ जो ड्रेसिंग किया है उसको हिदायत देना चाहिए कि उसको भेजने के बदले गिर गया है। नहीं अच्छा, हम लोग रोज रोज आते हैं आपके पास? नहीं तो जब आते हैं तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि गलती हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम तो हाइजीन होना चाहिए। इसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। इसको सब फोटो स्टैंड करा दीजिए। चल रहा बा और देखी ई रेफरल अस्पताल है। बिल्डिंग जर्जर रहे, एकरा खातिर तमाम लड़ाई लड़ल गई, तमाम आवाज़ उठावल गई। ओकरा बाद नया भवन तब बन रहा बा, लेकिन पुरानका भवन के आसपास हई देख ली जब पूरा बिहार डेंगू से जकड़ल बाटे, पूरा बिहार में डेंगू के प्रकोप बाटे, डेंगू खातिर स्पेशल वार्ड बनावल गइल बा, तब डेंगू के बुलावे खातिर हॉस्पिटल के बगल में कचरा जमा करके रखल गइल बा। ए पर प्रभारी जी से जाने के चाहते हैं। प्रभारी जी अब हे पर का कहम रहुआ है घसिया काहे नहीं? हम तो साफ कराए, जहाँ तक फैला हुआ था उसको तो हमने साफ करा दिया है। अब हम ना तो हम आन्हर बानी ना जा लोग जे बाबू आन्हर बा। और जो है ना ये है लैट्रिन का जो जाता है ना वो वहाँ धंसने के, यहाँ धंसने का वजह से इसलिए उधर नहीं गया। कहाँ है इधर? साफ कराई है, 4 दिन हुआ साफ, हम खड़ा होकर साफ कराए हुए हैं। 4 दिन केहू के लौका था। हाँ डॉक्टर साहब साफ कहा जाता है। हाँ अगर ये साफ कहा जाता है। अब बताइए हमने तरह से तो फिर जम गया है। आप 4 दिन पहले हम खुदे आप लगा के हमारा है। 4 दिन में इतना घास आएगा? डॉक्टर साहब ये जो आपका वक्तव्य है ये सफ़ेद झूठ है। आप जेसीबी लगा करके इसको साफ करवाइए। देखिए ऐसा बात बोलिए जो थोड़ा अच्छा लगे कि 4 दिन पहले ही सफाई हुआ है। हम अपने बुला के देखें कि साफ करो, इतना दे देखिए तो ये क्या इसी तरह था ना, तो इसको जलवाए का साफ कटवाए और जगवाए। देखिए जलौले बने के ना, जलौले बाकी ना ठीक है। सामने है कि ना, सामने दिखाई दे रहा है तो इसको जेसीबी लगा करके साफ करवाइए। 2-4 घंटा चलेगा। फंड है ना आपके पास ये सब जांच सफाई वफाई का? हाँ तो कराइए इसको। वहाँ लैट्रिन का है ना, वहाँ पाइप पाया गया, जेसीबी वहाँ जा नहीं पाएगा। अच्छा जितना दूर जाएगा वहाँ जो लैट्रिन का ढक्कन है वो ये जो उपजा हुआ है ना इसी पर है, टूटा हुआ है। साइड से चल जाएगा जेसीबी। अरे तो आदमी से कराइए, किसी तरह आदमी से कराइए, लेबर से कराइए, लेबर लगा लोकल जनप्रतिनिधि का मदद लेके मनरेगा से करवाइए। ऑप्शन तो आपके पास 1000 है। आप एक बार बोलते तो हम माटी भरवा देते हैं। एक बार भी बोलेगा मनरेगा से माटी भरवा देते हैं। अब शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट होने वाला अभी उसमें साल भर लगेगा। एक तरफ तरुआ देखबे कनी है, दूसरा तरफ है यू जगह है जहाँ पर महिला वार्ड बा, जहाँ पर प्रसूति जरा बच्चा होला, डिलीवरी होला, उ लोहे में टिकावल जाला। अंदर से रुआ के देखनी है जंगला। और ये देख ली ओकरा बगल में
कचड़ा तो बढ़ले बाटे एजा पानियो बाटे और एमे जौन डेंगू के मच्छर पैदा होत हुई है एकरा के का कहल जाई हमरा नहीं बुझात। रुआ देख ली कि खा के मरीज जौन बने पड़े सामान भी फेंकले बने। आगे चल के बढ़ के दिखाई तनी कि एने ग्लव्स वगैरह भी जौन यूज कल गेल बा उहो फेंकल गेल बा। रुआ साफ देख ली मरीज अगर खा के फेंकले बने तो हमरा समझ में आता, लेकिन हई जौन मरीज खाती है ग्लव्स जौन यूज कल गेल बा ई ग्लव्स भी यहाँ फेंकल गेल बा। ई तमाम यहाँ कचड़ा फैलावल गेल बा। ई हॉस्पिटल हटे जब बिहार डेंगू से जूझ रहल बा ओ बेरा के। अगर नॉर्मल दिन रही तो एगो बातों समझ में आवता, अभी वो बेरा है जौना बेरा हमनी के डेंगू से प्रभावित बनी जा। आम दिन में अगर वो अपना द्वार पर घर पर बैठी तो मच्छर बैठे नहीं खस देत। यहाँ मरीज बने, नवजात बच्चा बने, आज के पैदा भइल बच्चा के लोग लेके यहाँ भर्ती बाटे और ओ जा अतना कचड़ा के व्यवस्था बा। अभी का बा प्रभारी जी कहते हैं कि 4 दिन पहले हम साफ करैले बनी। अभी कौन 4 दिन पहले साफ भइल बा हमरा समझ से परे बा। फिलहाल रउआ देख के समझी कि का भइल बा। डॉक्टर साहब दवाई मिलता है डॉक्टर साहब घास जरावे वाला बहुत महंगा ना मिलेला, 100-200 में मिल जाला। वो फेंकवा दें तो कम से कम जोर जाए। ठीक बा, हम पूरा कोशिश करते हैं जो करवा दिए साफ सफाई। अगर रउआ कहता नहीं हो जा यूज कल जौन ग्लव्स बाटे उराउरे स्टाफ के यूज के लिए हुई वो फेंकल बा। गलती से फेंक देले हुई, गलती से तो सारा कुएं में हो जाता। सब चीज वो लोग के दिहल बा। जो भी डिस्पोजल है सिरिंज इसमें डालिए, ग्लव्स इसमें डालिए, सुई तोड़ते हैं उसमें डालिए। अब कोई गलती से पता नहीं कैसे फेंक दिया, यही आश्चर्य की बात है। इतना रिस्पांसिबिलिटी से रुआ भागे हर बतिया में कहता नहीं कि गलती से हो गई बा, गलती से हो गई बा तो गलती से कोनो मरीजों मुआ दिलो ना ना ना, ऐसा मरीज थोड़े मारा जाएगा। डॉक्टर साहब जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वच्छ बिहार बना रहे हैं जी, और स्वच्छ बिहार का ये प्रमाण है आपका हॉस्पिटल। चारों तरफ एकदम जंगल लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि करा देंगे। 4 दिन पहले कराए हैं, ये प्रश्न थोड़े हुआ, इसका जवाब क्या हुआ? 1 हफ्ता में करा करके दिखाइए इन लोगों को। ठीक, चलिए 1 सप्ताह में यहाँ कॉले बनी कि हम करवाएं तो 1 सप्ताह ना हम 10 दिन बाद आके आप विजिट करें मैं देखें कि आखिर का भइल बा नहीं खे भइल। बहरहाल ये हॉस्पिटल रहा, अब हॉस्पिटल जो नया बिल्डिंग निर्माण हो रहा बा ओहू में चलिए एक बार विजिट करके देख ले जाओ। चलिए हॉस्पिटल जौन बन रहा बा ओमे हमनी के चल रहा बन जा, प्रमुख जी साथे बनी विजिट कर रहा बनी। अब यहाँ जो लोग निर्माण करवा रहा बा के करावता के जा इंचार्ज बा ओकरा से बातचीत हुई, देखल जाओ कि आखिर कैसे काम होता, कौन एस्टीमेट से काम हो रहा बा। बहरहाल रुआ के बता दी कि 2 फ्लोर के ढलाई हो चुकल बा और दीवार के जौन बा चुनाई चल रहा बा। सीमेंट जौन बा डालमिया के इंफ्रा प्रो यूज हो रहा बा। सीमेंट कौन अप्रूव्ड हुआ यहाँ? के है सुपरवाइजर? के है सुपरवाइजर? आप हैं? सीमेंट अप्रूव्ड कौन है यहाँ? कौन सीमेंट यहाँ लगाना है? के बाय जाके वही नु सुपरवाइजर इंचार्ज मैनेजर कोई बोला तनी बुलवाइए। सुमित जी हैं, बुलवाइए। ये देख ली अभी यहाँ पर केहू सुपरवाइजर या मैनेजर जे बा उ कहीं बावे ओकरा के बुलवावल जाता। फिलहाल चली आई एजा जौन काम हो रहल बा एजा देख ली कि दीवार जौन बा ये जोड़ा रहल बा 10 इंच के और अभी ए मिस्त्री को एक के माल हो को एक के माल हो 6 एक के माल से एजा काम हो रहल बा। अब एस्टीमेट का हमरा नहीं पता, तब जे इंचार्ज आई ओकरा से पूछल जी तो पता चली कि को एक के माल से एजा काम करे के बा। बहरहाल देख ली कि काम चल रहा बा। पहला तल्लाई ढलाई हो चुकल बा, एकरा ऊपर भी ढलाई हो चुकल बा और ए पर दीवार के चुनाई के काम चल रहा बा। कि अभी विजिट भरल अस्पताल में और अस्पताल के एक चीज़ के मुआयना करनी है प्रमुख जी। और प्रमुख जी एकदम प्रमुखता से और काफ़ी गंभीर होके सवाल करनी है डॉक्टर लोग से। प्रभारी रहनी है डॉक्टर नरेंद्र पाठक जी और वहाँ के कई गो कमी जौन बा स्वीकार करनी है, कई गो कमी पर वह देखनी है कि बातचीत भइल। प्रमुख जी ओवरऑल जौन बाटे काफ़ी कमी जौन बाटे यहाँ पर अस्पताल में आज देखे के मिलल है। और हालांकि प्रभारी जी आश्वासन देनी है कि हम एक कोशिश करम सुधार करे के, लेकिन हमरा उम्मीद कम लगता है। प्रभारी जी आश्वासन तो देनी हो, लेकिन उस प्रभारी जी के आश्वासन में दम नहीं है। प्रभारी जी के पास हम लोग इसके पहले भी आए थे, तो जो स्थिति है ऐसी स्थिति बनी रहती है। हम लोग इसका क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं पाते हैं। प्रभारी जी अब कहने के लिए प्रभारी हैं, वो प्रभारी माने हर तरह से हॉस्पिटल में लूट खसोट और व्यवस्था जो चरमरा गया है
वो अपने देख रेख में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम इनके व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, हमारे ब्लॉक के लोग असंतुष्ट हैं। न सही समय से इलाज हो पाता है, न सही समय से दवा मिल पाता है। जो एम्बुलेंस है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। लोग एम्बुलेंस का तेल बचाते हैं, बेचते हैं। इस सब तरह तरह का शिकायत है। एक्सरे में पैसा लिया जाता है, इसका भी शिकायत है। इस सब शिकायत को सुन करके हमने जा करके आज एक एक चीज़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ये पाया कि व्यवस्था दुरुस्त है। बोले हैं 1 हफ्ता में दुरुस्त कर देंगे, देखिए अब ईश्वर के ऊपर है। अगर 1 सप्ताह में ना होता तो हमने के फिर एक बार आए हम, अगर 1 सप्ताह के बाद हम लोग 10 दिन के बाद फिर हम आपको लेकर के आएंगे। अगर व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ इसका आरजू लगाएंगे कि इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें डॉक्टर साहब जो प्रभारी हैं, इनको चेंज किया जाए, इनको हटाया जाए, किसी दूसरे आदमी को ले आया जाए ताकि इस व्यवस्था को सुधार हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुआ देखनी है कि आप प्रमुख जी विजिट कर लेनी हो और विजिट कैला के बाद ये तमाम बातचीत भइल हो। एक बाद अगर आगे काम नहीं होत, बदलाव नहीं होत तो एक बार फिर से मैच बॉक्स के टीम विजिट करी और दिखाई कि का भइल हो और का ना भइल हो।